ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम का टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। करंट के पास एक हीटिंग इफ़ेक्ट होता है। अब देखिए, आपने एक पढ़ा था पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल में आपने क्या पढ़ा था कि चार्ज को हम लोग फ्लो करते हैं, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं। उस चार्ज को फ्लो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्क, ठीक। और चार्ज को फ्लो कराने के लिए हम लोग करते हैं वर्क। इसीलिए आपको बोला गया कि जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो W/Q होती है। अब देखिए, यही जो वर्क है, इसी वर्क का हम यूज़, अगर यही वर्क कन्वर्ट होने लगे हीट में, यही वर्क जब कन्वर्ट होने लगता है हीट में, तो इसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर जैसे आपने पंखा चलाया, स्विच ऑन किया, पंखा ऐसे चलने लगा, तो पंखे के अंदर जो करंट है वो करंट के अंदर वर्क डन तो हो ही रहा है। पंखे के अंदर जो हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की उससे हमें वर्क तो मिल ही रहा है, लेकिन वो वर्क मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने का उसमें हीट प्रोड्यूसन कम है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर, जैसे आप फ्रिज यूज़ कर रहे हैं या कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ आपको हमेशा कॉमन है कि हीट ज़रूर होगा। जैसे पंखा कुछ देर अगर काम करेगा तो अपने आप हीट हो जाएगा। अगर वायर में करंट बह रही है तो वायर भी अपने आप हीट हो जाएगा। कभी कभी आप देखे होंगे कि दो वायर ऐसे फ्लो कर रही हैं और इतनी ज़्यादा हीट हो गई कि उनके जो प्लास्टिक के लेयर वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं गल कर। तो ये भी एक सिचुएशन होता है। तो हीटिंग इफ़ेक्ट, ठीक। आप बल्ब जलाते हैं, घरों में आपके बल्ब होगा, बल्ब, अब तो बल्ब नहीं, अब तो LED हम लोग यूज़ करते हैं। बल्ब हम लोग जलाते थे, पहले बल्ब लगाते थे तो उसके अंदर एक फिलामेंट होता था, आपने देखा होगा। उसके अंदर आपने देखा होगा उसके अंदर क्या होता था, एक ऐसा फिलामेंट होता था और आप उसके अंदर ऐसे दो वायर जाते थे और आप उसके अंदर ऐसे ऐसे होता था। तो क्या करता था, आपने इसको करंट प्रोवाइड करते थे, करंट प्रोवाइड करके पाके ये हीट हो जाता था। इतना ज़्यादा हीट होता था कि हीट होने पर वो लाइट इमिट करता था। बात समझ में आ रही है कि वो लाइट को इमिट करना शुरू कर दिया। तो ये जो हीट हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी में मिल रहा है उसका मेन कारण है हमारा वर्क। अब जब यही वर्क हमारा कन्वर्ट हो जाता है हीट में, तो हम लोग बोलते हैं इसको हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट, ठीक। चलिए, तो हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट के लिए फॉर्मूले को हम लोग समझते हैं। तो हीटिंग इफ़ेक्ट में सबसे बड़ा जो रोल है वो किसका है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी E की वैल्यू कैसे निकलेगी, V आप W/Q जानते ही हैं, जिससे आपको इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो VQ की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, W। मतलब यही आपके वर्क डन का फॉर्मूला है, ठीक। अब देखिए, ओम लॉ का यूज़ करते हैं। ओम लॉ के हिसाब से जो V की वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, IR होती है। अगर हम ओम लॉ का यूज़ करें तो V की वैल्यू IR होती है। या देखिए, अब आइए, आपको याद होगा I की वैल्यू Q/T थी। इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या थी, चार्ज अपॉन टाइम। इसको आप इधर फिट कर दीजिए तो I/T की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, Q। I/T की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q। इस Q की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए यहाँ से, तो Q की जगह W अपने पास है, V अपने पास है, और Q की जगह ले लिया किसने बेटा, IT ने। तो यहाँ से होगा VIT। मतलब वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट की जो वैल्यू होगी, अगर आपको पोटेंशियल पता है, करंट पता है और T पता है, लेकिन इसमें एक चीज़ कांस्टेंट होगा, वो क्या होगा, R। मतलब रेजिस्टेंस। देखिए, इसमें चार चीज़ है। देखिए, किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग चार चीज़ का यूज़ करते हैं, VIR, ठीक। T कॉमन है। इन तीनों में से कोई एक चीज़ अगर नहीं है तो इसका मतलब इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन तभी एप्लीकेबल होगा जब एक चीज़ कांस्टेंट होगा, और इसमें कौन सी चीज़ नहीं है, वो R आपका नहीं है। मतलब इस इक्वेशन के लिए R आपका कांस्टेंट है। फिर हम बात करते हैं, चूँकि हमें जब पता है V की वैल्यू क्या होती है, ओम्स लॉ का अगर हम यूज़ करें तो V की वैल्यू क्या होती है, IR होती है। तो यहाँ से हम V को हटाएंगे और W की वैल्यू क्या हो जाएगी, W की वैल्यू क्या हो जाएगी, W की वैल्यू क्या हो जाएगी, W की वैल्यू V की जगह में यूज़ करना IR। और पहले देखिए, यहाँ पे IT है और आपका कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I से I का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, I²RT मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, I²RT। तो ये क्या हो गया आपका हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट के हिसाब से ये आया। फिर इसी तरह देखिए, V क्या होता है आपके पास, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR है। और अगर हम यहाँ से I की वैल्यू को निकालें तो V/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I। अब इस वैल्यू को उठाइए और इसमें पुट कर दीजिए W में। तो अब आपका जो W का वैल्यू होगा वो क्या होगा, I की जगह होगा V/R,
ठीक है। आई की जगह क्या होगा आपका वी बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर है, वी स्क्वायर अपॉन आई आर स्क्वायर, और यहाँ पर एक आर है और यहाँ पर एक टी है, यहाँ से एक आर कट गया और डब्ल्यू की वैल्यू आपको क्या मिल गई, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो आप देखिए यहाँ पे कितने सारे सिचुएशन आपको मिले। इस सिचुएशन के हिसाब से जो वर्क डन है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, और इसमें क्या वर्क डन आपको रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। इन सभी इक्वेशंस को मैंने बोला कि जैसे इस इक्वेशन में आपके पास आर नहीं, तो यहाँ पे आर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। ठीक, इस इक्वेशन में किसकी क्या नहीं है हमारे पास, वी। इस इक्वेशन में हमारे पास क्या बेटा, वी, तो वी हमारे पास कांस्टेंट होगा। इस इक्वेशन में क्या हमारे पास नहीं है, इस इक्वेशन में हमारे पास आई नहीं है, तो यहाँ पे हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आई को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जनरली जो हमारे घरों में एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं, जो हमारे घर में एसी आता है, वो ज़्यादातर हम क्या फिक्स रखते हैं, उसका वोल्टेज। ज़्यादातर हम क्या हम फिक्स रखते हैं बेटा, वोल्टेज, जिसके थ्रू आउट का होगा वोल्टेज आपका है, वोल्टेज है, और ये वोल्टेज जो कांस्टेंट होने के कारण ज़्यादातर आप इस इक्वेशन का हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमें क्या मिल गया, W के हमें तीन वैल्यू मिले, W इज़ इक्वल टू वी आई टी, और W इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, और W इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक, अब देखिए यही जो आपका वर्क डन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में। तो जब ये हीट में कन्वर्ट हो तो यहाँ से आप W को हटा दीजिए और यहाँ पे रख दीजिए H, यहाँ पे आप क्या रख दीजिए, H। ठीक, तो ये आपका जो कन्वर्ट हो गया हीट में होगा। ये सारे आंसर जिसमें मिल रहे हो किस में मिल रहे हैं बेटा, जूल में। किस में मिल रहे हैं, जूल में। अगर इसको जूल से कैलोरी में, जो कि आजकल एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, कैलोरी हम लोग यूज़ करते हैं, तो कैलोरी में अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस H इज इक्वल टू वी आई टी अपॉन में 4.12 से डिवाइड कर दें, 4.18 से आपको डिवाइड कर देना है। क्यों डिवाइड कर देना है, क्योंकि 1 जूल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4.218 जूल होता है, कैलोरी होता है। तो यहाँ से आपका H का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी अपॉन में 4.18, और यहाँ पे आपका जो H का दूसरा वैल्यू है वो क्या है आपका वी स्क्वायर आर इंटू टी, और आर के साथ यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4.18। जनरली ये बहुत से लोग 4.2 भी लिखते हैं, क्योंकि 1 और 8 का मतलब क्या होगा, 2 की तरह हम इसको बिलोंग कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ कि हमारा इलेक्ट्रिक जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और मैंने आपको बताया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्यों आता है, क्योंकि जैसे देखिए सीधी सी बात है, जैसे आपको पता है कि पोटेंशियल का काम का डायरेक्शन और करंट के डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। तो करंट फ्लो करता है, तो करंट को फ्लो करने के लिए एक चार्जेस को फ्लो करना पड़ता है, और चार्जेस को फ्लो कराने के लिए हमें वर्क डन देना पड़ता है, और यही वर्क डन अगर हमारा कन्वर्ट होने लगे हीट में, तो जिसके थ्रू आउट हमें क्या मिलता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमें मिलता है। ठीक है, इसे नोट कर ले, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है इलेक्ट्रिक पावर। देखिए, पावर के वर्ड से आपको याद होगा, आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। पावर है क्या, पावर का मतलब वर्क कितनी तेज़ी से आप कर रहे हैं, पर यूनिट वर्क की अगर हम बात करें तो एक सिंपल लैंग्वेज इसको करते हैं पर यूनिट वर्क जो हम करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं P से। P की वैल्यू क्या होती है, W/T होती है। वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक, अब पावर का जो यूनिट होता है, अगर हम पावर की यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होता है पावर का, P इज इक्वल टू W का वैल्यू यूनिट क्या हो गया, जूल, और टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकेंड। तो जिसके थ्रू आउट W का यूनिट जूल हुआ, टाइम का यूनिट सेकेंड हुआ, तो पावर का यूनिट हो जाता है वाट। क्या हो जाता है, वाट। पावर का यूनिट क्या हो जाता है, वाट। अब चलिए अगर हम बात करें 1 वाट के बारे में, ये 1 वाट है क्या। 1 वाट की अगर हम बात करें तो 1 वाट में अगर आपको 1 वाट का इक्वल क्या दिख रहा है, जूल पर सेकेंड है। तो अगर हम इफ़ 1 जूल वर्क डन इन 1 सेकेंड, 1 second is known as
नोन एज वाट। तो अगर हम वाट का डेफिनेशन कहें तो वाट का आप देख रहे हैं वाट क्या आ रहा है, इसके हिसाब से हमने वर्क का डेफिनेशन लगा कि ये कौन सा यूनिट बता रहे हैं, हम आपको एसआई यूनिट बता रहे हैं। कौन सा यूनिट बता रहे हैं, एसआई यूनिट। तो वाट की वैल्यू क्या है, जूल पर सेकंड है। वाट की वैल्यू क्या है, जूल पर सेकंड है। तो वाट इज इक्वल टू इफ़ 1 जूल वर्क, अगर हम 1 जूल काम करें और उस काम को करने में 1 सेकंड का टाइम टेकन हो, 1 सेकंड का क्या हो, टाइम टेकन हो, तो ऐसे वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वाट। अब चलिए, जिस तरह से हमने वर्क के कई सारे फार्मूला निकाले, उसी तरह हम लोग पावर के भी कई सारे फार्मूला निकालेंगे। अब इसको याद देखिए, अगर आपको ये तीनों याद है तो फिर आपको इस चैप्टर में किसी और फार्मूले को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस टॉपिक में नहीं करने में। क्यों, क्योंकि देखिए W/T हर बार देखिए T गायब होगा, हर बार आपका क्या होगा, बस T गायब हो जाएगा और पावर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए कैसे आएगी। अब देखिए P की वैल्यू आपके पास W/T है, आपको पता ही है। W का पहला वैल्यू अगर हम यूज़ करें तो W की वैल्यू क्या बेटा, VIT है। यहाँ से देखिए T से T कैंसिल हो गया, जिससे हमें क्या मिल गया, P की वैल्यू हमें मिल गई VI, मतलब पावर का एक और फार्मूला हमें मिल गया। वो फार्मूला क्या बेटा, V/I। ठीक, दूसरा पावर का फार्मूला यूज़ करते हैं तो W/T, W का दूसरा फार्मूला अपने पास क्या बेटा, I² RT/T, और T से T क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, और आपको क्या मिल गया, पावर का वैल्यू P इज इक्वल टू I² R। ठीक, इसी तरह P की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, V²/R इंटू T होल के बटे में T। तो आप देख रहे हैं यहाँ T से T कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, P का वैल्यू V²/R। तो कहने का मतलब है इस तरह P के भी आपको 3 वैल्यू मिले इन द फॉर्म ऑफ VI, IR एंड VR। तो इस तरह से भी हम पावर के वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो आपने देखा कि करंट हमारा किस हिसाब से वर्क कर रहा है। अब हम देखेंगे कि करंट जो हमारा जब वर्क कर रहा है तो इसका हमें प्रॉफिट क्या है, इस बात के इसको भी हमें समझना होगा। अब देखिए, आपने एक बड़ी आसानी से आपने एक चीज़ देखा होगा, उसका नाम है फ्यूज़। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में, आपने सुना भी होगा फ्यूज़। फ्यूज़ का काम क्या होता है, हमारे घरों में एक ऐसे लगा होता है, आपने देखा होगा जहाँ मीटर हो गया या बहुत सारे बोर्ड में लगा था। फ्यूज़ का काम क्या होता है, देखिए हमारे घरों में 2 तरह के वायर्स आते हैं, एक होता है लाइव वायर और एक होता है न्यूट्रल वायर। लाइव वायर का मतलब क्या होता है, लाइव वायर का मतलब क्या होता है, जिसमें करंट होता है। न्यूट्रल वायर में कोई करंट नहीं होता। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सर्किट कंप्लीट होती है, जिससे आपका करंट फ्लो करता है। करते क्या कि ये आपका लाइव वायर है, इसके बीच में एक फ्यूज़ लगा देते हैं घर में जाने के लिए, और एक वायर फ्यूज़ में यहाँ जुड़ा होता है और ये खाली होता है। फिर एक वायर ऐसे सीधा आपके घर के अंदर ऑपरेटर्स में चला जाता है। इस फ्यूज़ का एक ढक्कन होता है, इस फ्यूज़ का क्या होता है, एक ढक्कन होता है। इस फ्यूज़ का ढक्कन कुछ इस शेप का होता है, ऐसे समथिंग ऐसे आपका बना रहेगा और इसके ऊपर ऐसे 2 लगे रहेंगे। ठीक, अब हम करते क्या कि इस पर एक पेच यहाँ होगा, एक पेच यहाँ, और यहाँ पर हम एक वायर को जोड़ देते हैं। फिर इसको इसके अंदर दबा देंगे तो देखिए ये वायर इस वायर के साथ टच हो जाएगा। जब ये टच कर देगा तो देखिए सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, मतलब वायर से वायर का टचिंग हो गया, जिससे यहाँ का करंट इस करंट को क्रॉस करेगी, यहाँ से करंट इसमें पहुँचने लगेगा। जैसे आप देखो कि फ्यूज़ निकालते हो, फ्यूज़ निकालने का मतलब ये हिस्सा गायब। फ्यूज़ निकालने का मतलब क्या हो गया, आपका ये हिस्सा गायब। जब आपका ये हिस्सा गायब तो करंट फिर से रुक जाता है। तो अब इस फ्यूज़ का हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से लेने की ज़रूरत क्या है। देखिए, फ्यूज़ वायर में ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं एल्युमिनियम और, लेकिन घरों में आप लोग देखा होगा कि लोग कॉपर वायर भी यूज़ करते हैं। कॉपर वायर यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए इसका जो फ्यूज़ है, इस फ्यूज़ का जो फ्यूज़ वायर हम एल्युमिनियम यूज़ करें, इसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है। क्योंकि जनरली जो हमारे घर में जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं उसमें आपका V कांस्टेंट होता है, उसमें ज़्यादातर V आपका क्या हो जाए 420 वोल्ट से लेकर 440 वोल्ट तक होता है। क्या होता है, 420 वोल्ट से लेकर 440 वोल्ट तक होता है। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा, V = 420V माइनस 440V तक होता है। तो कहने का मतलब है कि जनरली आपका यही आता है, तो ये आपका क्या होता है, फिक्स होता है। फिक्स होने के कारण जब आपका वोल्टेज फिक्स है, तब आपका जो पोटेंशियल है, जो आपका जो वर्क डन है, वो किस पर डिपेंडेंट है, I² RT पर।
तो इस करंट में देख रहे हैं तो आर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डब्ल्यू है, या इसको हम डब्ल्यू हटाकर हीट अगर यूज़ करें तो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस भी है, और एच जो है वो ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है। ठीक, अगर इन दैट केस कभी क्या हुआ कि वोल्टेज बढ़ता है, या इन दैट केस कुछ ऐसा होता है जिससे करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो क्या होगा कि कभी ऐसा होगा तो फ्यूज़ वायर हीटिंग बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण फ्यूज़ वायर टूट जाएगा। फ्यूज़ वायर क्या होगा, टूट जाएगा। अगर फ्यूज़ वायर इसमें जुड़ा हुआ है और इसके करंट इस पर पहुँच रहा है, हीट होगा, और हीट होने पे कितना ज़्यादा हीट हो जाएगा वो टूट जाएगा, जिससे क्या होगा कि घर के अंदर जो भी एप्लीकेशन है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और आपके घर के बाहर मतलब घर के अंदर जो भी एप्लीकेशन जैसे फ्रिज है, फ्रिज है, कूलर है, ये जितने भी आपके महंगे इंस्ट्रूमेंट है वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्यूज़ ने उस करंट को रोक दिया। अब फ्यूज़ के वायर को एल्युमिनियम का बनाते हैं, और दूसरी बात फ्यूज़ का वायर बहुत पतला रखते हैं। पतला क्यों रहते हैं कि आपको पता है रेजिस्टेंस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। जितना ये छोटा होगा, जितना ए आपका छोटा होगा, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ वायर उतना ज़्यादा होगा। इसीलिए फ्यूज़ वायर को हमेशा पतला रखा जाता है, और कोशिश किया जाता है कि वो एल्युमिनियम वायर हो, ना कि कॉपर वायर हो। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग कॉपर वायर यूज़ करते हैं, लेकिन वो गलत है। अगर आप फ्यूज़ का मेन यही कारण है, तो अगर आप फ्यूज़ को चाहते हैं कि आपका फ्यूज़ ख़राब ना हो, मैं एक केस में बोल रहा हूँ, आप मोटा वायर लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं है, किसी दिन करंट आएगा, फ्यूज़ का वायर नहीं टूटेगा, और अंदर के आपके सभी सामान जो बल्ब जल जाए। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके घरों में एकाएक वोल्टेज बढ़ गया होगा और कई सारे ऑपरेटर्स फ्यूज़ हो गए होंगे या ख़राब हो गए। आजकल तो और भी बेटर ऑप्शंस हैं, आजकल तो और भी बेटर ऑप्शन है, MCBs आ गए हैं, जहाँ भी आपका वो बढ़ता है, जहाँ भी आपका बैकअप बढ़ता है, तुरंत ही क्या करता है वो उसको दबा देता है, तुरंत ही वो क्या करता है, मतलब उसको बंद कर देता है इलेक्ट्रिक सर्किट को। तो ये हमारा जो है हीटिंग इफेक्ट है, एक सबसे बड़ा उम्दा नमूना है। इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रिक प्रेस की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिक प्रेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक प्रेस को अगर आपने देखा होगा तो इलेक्ट्रिक प्रेस में देखिए एक फिलामेंट होता है, या जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर एक बार इसमें जोड़ते हैं, एक बार इसमें जोड़ते हैं। तो जब आप इसमें करंट प्रोवाइड करते हैं तो ये हीटिंग इफेक्ट के कारण उसके अंदर का जो फिलामेंट है, जो उसके अंदर का जो वो ऑब्जर्वर है, वो क्या होता है, गर्म होने लगता है। और गर्म, जैसे मान लीजिए कि ये चीज़ गर्म है, इसके ऊपर भी आयरन है, नीचे इसके ऊपर भी लोहा लगा हुआ है, इसके नीचे भी लोहा लगा हुआ है, तो जब ये हिस्सा गर्म होगा तो इसके कांटेक्ट में आए हुए सभी लोग गर्म हो जाएंगे, और आप प्रेस बड़े ही आसानी से कर लेते हो। तो ये भी एक हीटिंग इफेक्ट है, सबसे उम्दा नमूना है। दूसरा आप लोग देखा होगा हीटर देखे होंगे, हीटर में कुछ ऐसा होता है और उसके अंदर एक वायर होता है। ये किसका बना होता है, ज़्यादातर ये नाइक्रोम वायर का होता है, ऐसे जिगजैग होगा, और आप एक तार आप इसमें जोड़ते हो और एक तार आप इसमें जोड़ते हो, और जोड़ने के बाद देखोगे ये ग्लो करेगा, और इससे बहुत ज़्यादा गर्मी आएगी। इससे क्या होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी आएगी, और आप बड़े ही आसानी से इस हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करके घरों में यूज़ कर सकते हो। देखोगे ठंडे में बहुत सारे लोग हीटर यूज़ करते हैं, तो उस समय आपका हीटर का काम कौन करता है, ये करता है। अब जैसे हैलोजन हो, अब देखो ये हो गया पुराने ज़माने, अब तो चूँकि ज़माना बदल गया, अब आपके घरों में बल्ब का ट्रेंड ख़त्म हो गया होगा। बल्ब के ट्रेंड में भी देख लीजिए क्या था कि एक ऐसे वायर होता था जो दोनों एक दूसरे को बिना क्रॉस करते जाते, इसके अंदर इसके अंदर टंगस्टन का हम वायर डाल देते थे, और यहाँ पर यहाँ पे होल्डर में पॉइंट होता है, यहाँ पे होता है, वहाँ से वायर जुड़ा होता है, और इससे करंट क्या होता है, इसके अंदर पहुँचता था और उसको ग्लो कर देता था। तो इस हीटिंग इफेक्ट का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपके घरों में जैसे कि कोई टीवी ख़राब हो गई होगी, टीवी ख़राब होगा तो उसका देखिएगा प्लेट होता होगा, तो प्लेट में देखेंगे वो आते हैं और ऐसे गरम करके सोल्ड करते हैं। सोल्डिंग आयरन एक होता है, सोल्डिंग आयरन, जो कि क्या करता है, सोल्ड करता है, वो इसी हीटिंग इफेक्ट के कारण ही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आप देखे होंगे कि जो लोहे हैं, लोहे को जोड़ा जाता है, लोहे को जोड़ने के लिए क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी होती है, और एक बत्ती की तरह जैसा लगता है कि वो क्या लिए हैं, जैसा लगा वो अगरबत्ती यूज़ करे, उसको टच करते तो हीटिंग इफेक्ट के कारण गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण क्या हो जाएगा, दोनों वायर को वो मसाला वहाँ पे उसको वो जो आयरन को जोड़ देता है। तो ये सभी जो हैं वो हीटिंग इफेक्ट है। जैसे आजकल आप देखे होंगे कि बहुत सारे हीटिंग इफेक्ट के एग्जांपल हम बहुत दे सकते हैं। फिर आप देखे होंगे इस समय कोरोना काल है, तो क्या हो रहा है, उनको जो उनके बॉडीज़ को जो जलाने के लिए बाहर, उनको बॉडीज़ को जलाने के लिए बाहर नहीं ले जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी उनको जला दिया जा रहा है।
तो हीटिंग इफ़ेक्ट का जो वर्क है, हीटिंग इफ़ेक्ट जो है वो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा जुड़ा है, और क्यों हीटिंग इफ़ेक्ट होता है वो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।